वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ रफेल, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इशू है, कुछ मसला है, कोई चीज़ खराब हो रही है। कभी कभी होता है ना कि आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है, वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही है। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कोई चीज़ आप छोड़कर जा रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, कोई और प्रोजेक्ट ले लो। कुछ के लिए हो सकता है जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं उनको या तो आप छोड़ रहे हैं या फिर छोड़ना चाह रहे हैं। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई भी और चीज हो सकती है। इनफैक्ट देखिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ही सिनेरियोज आपको बताऊं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबके लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये कार्ड कहता है कि किसी चीज को छोड़कर आगे या तो आप बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ना चाह रहे हैं, और इन द प्रोसेस कहीं आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, लाइफ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा ही एक जैसा हो। ये अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको मोल्ड करें। होता है ना कभी कभी जब हम थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हैं, और अगर हम इसी से ही रिलेटेड बहुत ज्यादा ऐसे वाली सेल्फ टॉक करना शुरू कर दें खुद के साथ, हाँ लाइफ में तो कुछ रखा ही नहीं है, सब लोग अपने मतलब के हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अगेन, ये जो भी चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूं सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, जिनको लेकर डिफरेंट, एक नेगेटिव मैं नहीं कहूंगी, बट ऐसी सेल्फ टॉक जो कि आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जा रही है, तो फिर हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखते हैं कि ठीक है भाई, कभी कभी हमारे हिसाब से नहीं भी होती चीजें, या फिर कभी कभी नहीं भी हमें वो सेटिस्फेक्शन, जॉय मिलती है, इट्स फाइन, चलो भाई क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हैप्पी फील करें या फिर एक जॉय महसूस करें, उन काम में, उन चीजों में हम खुद को इन्वॉल्व करें, वो एक्टिविटीज हम करें, तो हमारा माइंड शिफ्ट होता है, हम बेटर फील करते हैं, और वो सिचुएशन भी बड़ी इजीली हम निकल जाते हैं। तो देखिए, ऐसे आप चीजों को डील करेंगे तो ये वीक आपका अच्छा जाएगा। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनली लो फील कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आपने सेल्फ टॉक करनी शुरू कर दी खुद के साथ, तो फिर और ज्यादा इन्हीं एनर्जीज को आप बढ़ाएंगे और थोड़ा सा उदास, मायूस हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ एरियल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक रिजेक्शन या फिर एक अकेलापन या थोड़ा सा एक किसी भी चीज को लेकर लैक, यानी कि कमी आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से इस चीज को सुन के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और अगेन, लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं और हम कैसे उनको डील करते हैं, ये ही डिटरमिन करता है कि कितना ये सिचुएशन में हम परेशान होंगे, कितना इजीली इस सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएंगे। अब कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लव्ड वन आपको उतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज में, थोड़ा सा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप ही किसी को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको अपनी एक्टिविटीज में नहीं इंक्लूड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है मनी, पैसे को लेकर छोटे मोटे इश्यूज, मसले आप फेस कर रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप कोई बड़ी परचेज या फिर कोई चीज आपका खरीदने का मन है, आप खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी से उधार लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है। अब देखिए, जो भी सिचुएशंस मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि उतना लोग आपको चीजों में इंक्लूड नहीं कर रहे, या फिर आपको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं।
एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें और पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करें तो ये वीक ठीक ठाक निकलेगा। और अगर आपने इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, आपने माइंड में बहुत बड़ा बनाया, तो इशू मसला इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि आप परेशान हो जाएंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस है आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है और ये कार्ड कहता है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जितना आप अपना फायदा सोच रहे हैं उतना सामने वाले का भी सोचेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे तो इस वीक को आप और बेहतर कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा परेशान हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड वाइट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे एंड संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितना। हमारा अगला सितारा कैप्रिकॉनियन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में जे से जग वाला, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप इस सितारे से अपने लिए रोशनी बिल्कुल ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी शुरू करेंगे कहानी। कहाँ से शुरू होती है जो आपको पहले मैं डेट्स नोट करवा दूँ। 30 सितंबर से हॉरोस्कोप शुरू होता है और हम इसको ख़त्म करेंगे 6 अक्टूबर पे। तो शुरू करते हैं कि जो है इस हफ्ते की कहानी हमें क्या कहती है कि ये हफ्ता हमारा कैसा रहेगा। 31 सितंबर से लेके, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि 6 अक्टूबर तक मेरे कैप्रिकॉनियन सेफ जोन में है। ऑल्दो सितारों के मूड इतने मज़े के नहीं हैं, लेकिन कोई ना कोई आपके काम इस हफ्ते में पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड हैं, करियर से रिलेटेड हैं, उसमें किसी दोस्त की मदद चाहिए। ये ज़रूर है कि अल्लाह करे कि कोई ना कोई आपका जो है मुश्किल वाला काम जो है वो हल होता हुआ या पॉजिटिव ख़बर नज़र आती है। देन वो कैप्रिकॉनियन जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, सिर्फ ये कि अपने पेपर्स का ज़रूर ध्यान रखें, अपने पेपर्स आपके कहीं मिस ना हो, लॉस्ट ना हो, चोरी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और जो स्पेशली अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इस वक्त उनको पेपर देना पड़ता है, ये हफ्ता सेफ़ है, लेकिन अदरवाइज़ की मैं सिचुएशन बता रही हूँ। इस हफ्ते में अगर कोई ऐसा काम है तो आप सेफ़ हैं, अदरवाइज़ की सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम है तो भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इसी तरह हमारे वो कैप्रिकॉनियन जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या वो जो है उसमें है क्या अपना ज़ाती कारोबार कर रहे हैं। 23 अक्टूबर सितंबर से एक सितारे ने यहाँ उस पिछले वाले की थोड़ी सी नेगेटिविटी को ब्रेक किया है। मैं नहुसत का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो मेरे मुंह में आया लेकिन मैंने उसको रोका। ये मेरा आप लोगों को भी पैगाम होगा कि ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल ना किया करें जो सख्त वर्ड्स होते हैं। तो उसकी नेगेटिविटी को रोकने के लिए एक सितारे ने कदम रखा है, लेकिन अभी आप मुकम्मल सेफ जोन में नहीं हैं। तो अभी आपने बहुत सोच समझ के, बहुत ही एहतियात के साथ आपने अपना ये डिसीजन लेना होगा। अभी हम आपको इसमें सेफ या फ्री हैंड नहीं दे सकते, तो केयरफुली चलिएगा ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स पैदा कर दे। तो यहाँ पे भी आपको ज़रा सा सेफ चलना पड़ेगा। दोस्तियों वाला हाउस 23 सितंबर से ये मज़े का हुआ हुआ है। ये हाउस आपका बहुत अच्छा हुआ हुआ है, रोमांस एरिया है, आपके बच्चे हैं कैप्रिकॉनियंस, या रोमांस है, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपकी दुनियावी डिज़ायर्स हैं, वहाँ पे एक सितारा पॉजिटिवली काम कर रहा है। तो अगर अल्लाह ताला भी मुकम्मल सफोकेशन नहीं करते, कहीं ना कहीं से अपने बंदे को एक रिलीफ की सांस वो दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ता है तो सदका दे के कीजिएगा। और अगर शहर बदलना है
या मुल्क बदलना है तो नवंबर से बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अगर नवंबर से पहले नागुज़ीर है जाना तो सदका देके रब से तिजारत कीजिए और ये ज़हन में रखिएगा कि 4 ऑफ नवंबर तक फ़ाइट करनी है, नहीं 1 ऑफ नवंबर तक। फिर आपकी सेटलमेंट में या आपकी पोस्टिंग में या आपके तबादले में आसानियाँ होती चली जाएंगी। जो गुड लक है यहाँ पे कैप्रिकॉनियंस, नई जॉब के मौके मिल सकते हैं, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो बीमार हैं खुदा ना खास्ता वो अच्छी सेहत अल्लाह के हुक्म से अपनी अर्न कर सकते हैं, अपनी कोशिश से, अपनी सेंसिबल ईटिंग, हेल्दी ईटिंग से। और उसके अलावा जो है वज़न बढ़ सकता है, उसका इम्कान मौजूद है। अगर आप नहीं चाहते कि वज़न बढ़े कैप्रिकॉनियन, तो यहाँ पे आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी अपने वेट एरिया के साथ ताकि वेट जल्दी पुट ऑन ना करें। लेकिन अपने जॉब के लिए मैं कहूँगी कि जगह जगह अपने सीवीज़ थ्रो कीजिए ताकि जो है अगर अल्लाह पाक ने कोई रास्ता अच्छा खोलना है तो क्या पता आपके लिए कोई अच्छे रास्ते मेरा रब खोल दे, आपके लिए एक अच्छे रास्तों की इंडिकेशन हो जाए, आपके लिए रास्ते करियर के आसान हो जाएं। और अपना जो होम लैंड है कैप्रिकॉनियंस, आपके रिश्ते आपके माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, उनको भी ज़रा समझदारी से चलाइए। रिश्तों की ख़राबी जो है वो रिश्तों को तोड़ के भी जा सकती है, जो कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि घर ना टूटे तो यहाँ पे फिर आपको जो है सचमुच एक जिहाद होगा अपने रिश्तों को बचाना वाइजली, अक्लमंदी से, वरना तोड़ फोड़ का इम्कान सितारे में मौजूद है।